ओम शांति। कहते हैं कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी आकर रो पड़ते हैं। जब तक जिस्म में रूह है मिलते नहीं देखते नहीं एक दो से लोग, और जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर मिला करो अपनों से, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगी। गुरूर किस चीज का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। एक दिन हर एक को मिट्टी ही तो होना है, किंतु आज हम किस चीज का गुरूर लेकर के चल रहे हैं। एक दो से मिलने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, एक दो से बात करने के लिए आज हमारे पास फुर्सत नहीं है। जैसे कहा जाता है, भोजन के पंगत में जो नमक परोसने वाला होता है वह पुनः नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग नमक की तरह होते हैं, जिनके होने का एहसास हमको नहीं होता है, किंतु उनके जाने के बाद उनकी कमी खलने लगती है और उनका जीवन में इतना महत्व होता है कि जो उसका एहसास तक हम नहीं रखते हैं, और वो पुनः हमारे जीवन में आने वाले नहीं है। इसलिए जीते जी ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को हम संभालना सीखे, उनके साथ समय बिताना सीख ले। कहा जाता है पैसा इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं लेके जा सकता है। सारा पैसा तो यही धरा रहना है। कहते व्यक्ति धन तब तक कमाता है जब तक उसका निधन नहीं होता है, किंतु निधन के बाद धन तो आपके साथ नहीं चलना है। मिली थी जिंदगी लोगों की काम आने के लिए, किंतु जीवन गुजर गई इन कागज के चंद टुकड़ों को कमाने के पीछे, और यह कागज के टुकड़े साथ भी तो नहीं चलेंगे। यह चंद टुकड़े यही तो रह जाएंगे, और बस एक कफन ही तो रहेगा, जिस कफन में, जिस कब्र में ना कोई जेब है ना कोई अलमारी है। और फिर कहते हैं ये मौत के फरिश्ते रिश्वत भी तो नहीं लेते हैं। तो जीवन भर पैसा पैसा कमाने के पीछे हम अपने परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। पैसे के पीछे हम अपने लोगों को समय देना भूल रहे हैं, खुद के साथ समय बिताना भूल रहे हैं। इंसान पूरी जिंदगी किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है? केवल 3 चीजों के लिए। एक, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। किंतु जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है, तुरंत उसकी ये तीनों ही बातें चेंज हो जाती है। व्यक्ति का नाम स्वर्गीय हो जाता है, उसका लिबास कफन हो जाता है, और उसका मकान शमशान हो जाता है। जिस चीज के लिए जीवन भर इतना प्रयास करते हैं और जिस घड़ी रूह निकल जाती है, उसी घड़ी ये तीनों भी चीजें सेकंड में बदल जाती है। गजब की ये दुनिया है। जब दूल्हा चलता है तो दूल्हे के आगे दुनिया चलती है, बाराती नाचते हैं, किंतु जब अर्थी चलती है तो अर्थी आगे होती है और दुनिया पीछे होती है। इसका भावार्थ ये है कि लोग खुशी में सबसे आगे है, किंतु आपके दुख में आपके पीछे है। लोग मुर्दे को मोमबत्ती जला करके याद कर रहे हैं, किंतु जिंदे का जन्मदिन मोमबत्ती बुझाकर मना रहे हैं। कैसे अजीब ये खेल है, कैसा गजब ये खेल है, जो आज इंसान हर कार्य किस प्रकार से विपरीत दिशा में कर रहा है। आवश्यकता है अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाने की, जीते जी सही दिशा देने की, क्योंकि एक दिन जब हमारा भी नाम स्वर्गीय होना है, लिबास बदलना है, मकान बदलना है, तो कुछ उसके लिए भी तो हम तैयारी कर ले। जीवन भर पैसा पैसा कमाने से
तो आपके साथ कुछ भी नहीं चलेगा। किंतु आज संसार में सबसे अमीर व्यक्ति अगर कोई है तो जिसके पास लोगों का काफिला है, जिसके साथ लोगों की अनेकानेक दुआएं हैं। क्योंकि जब इस संसार से हम चलेंगे तो हमारे साथ यहाँ के कागज के टुकड़े अर्थात यहाँ का धन, पैसा, जिन चीजों के पीछे हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, वो कुछ भी तो नहीं चलेगा। किंतु जीवन भर जिन लोगों के संगत में आप रहे, जिनके द्वारा कुछ ज्ञान अर्जन किया है, जिनके संगत से आपने दुआएं अर्जित की है, दुआएं कमाई है, जिन लोगों का प्यार पाया है, तो ये प्यार, ये दुआएं, यही दहेज के रूप में आपके साथ चलेगी। और ये दहेज, ये दुआएं आपके सद्गति का कारण बनेगा, आपकी अगली यात्रा के लिए ये निमित्त बनेगा। इसलिए जीवन में मृत्यु के पहले साथ चलने वाली कमाई की तरफ जरूर हम ध्यान दें। जिस लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हो, उनको समय देना सीखो, खुद के लिए समय देना सीखो, सबके साथ प्यार बांटना सीखो, सबका प्यार पाना सीखो। जीवन भर बहुत कुछ कमाते हैं, किंतु दुआओं से आज सबकी झोली खाली है। और ये झोली खाली होने से ही इंसान आज खाली हाथ वापस लौट रहा है। किंतु हमें खाली हाथ नहीं, भरतू हाथ होकर के जाना है। और भरतू हाथ होने के लिए दुआओं की पूंजी इकट्ठी करनी है। समाज में, संसार में, परिवार में जिनके संगति में आप रह रहे हो, उनके द्वारा आप दुआएं कमाने का प्रयास कीजिए, उनके दिलों को सुकून दीजिए, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। इस सेवा के जरिए ही आपके साथ आशीर्वाद, दुआ की पूंजी जमा हो जाएगी। जीवन भर पैसा पैसा कमाते कमाते ये पैसा कब यहाँ छूट जाएगा, सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा, इसका कोई समय नहीं है। क्योंकि मृत्यु बता के नहीं आती है, मृत्यु आहट नहीं देती है, मृत्यु दरवाजा नहीं खटखटाती है, वो बिन बताए आती है। और इतनी अचानक आती है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और जब फिर अचानक आई और जाना है, चलना है, तो क्या लेके चलेंगे? पूरी जिंदगी तो पैसे के पीछे ही लगा दिया, धन कमाने के पीछे ही लगा दिया, बहुत एफडियां बनाने के पीछे ही लगा दिया। धन जरूर कमाना है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए, जीवन के लिए धन की आवश्यकता है। किंतु उसके साथ साथ जो साथ चलने वाली मेरी कमाई है, उस कमाई में भी हर मानव को अपना समय देने की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए मृत्यु गले लगने के पहले अपने हाथ भर लो, अपनी झोली भर लो दुआओं से, सबके प्यार से, सबके आशीर्वादों से। तो भगवान के घर में, भगवान के चरणों में भी सही जगह मिल पाएगी। ओम शांति।